आफ्ताब अहमद। नहीं इसका नहीं जनरल है। आफ्ताब जी आप अपना प्रश्न पूछिए। क्वेश्चन नंबर 193 सर। जी मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मेरे साथी ने 3 मदों में क्वेश्चन पूछा है। मान्यवर, इस संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। सर, इसमें कोई दोहराई नहीं कि साइबर अपराध जो है एक बहुत बड़ी चिंता भी है और एक बहुत बड़ी ठगी का माध्यम भी है जिसमें लोगों को होता है। इसमें मामले दर्ज कराए गए, उसमें कहा है कि उसमें कमी हो रही है और जो नुकसान है वो उसमें भी कमी है। लेकिन मैं ये मानता हूं सर, इसके लिए स्टेट को ना जो है इनको रोकने के लिए जो कदम दिखाए हुए हैं इसमें, उससे बढ़ के भी करना चाहिए। 2 जिले जो हैं इसमें फरीदाबाद और गुड़गांवा है, उसमें अप्रत्याशित बढ़ोतरी है और उसमें वो है तो पूरा हरियाणा ही समझे। तो मेरा आपके माध्यम से यह है कि ये जितना दर्शाया गया है ये इतना क्वांटम नहीं है, ये कई हजार करोड़ों में जो है हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग तो अपनी दर्ज ही नहीं कराते। तो मेरा ये सरकार जो है ना, इन पे जो है कमिश्नरेट गुड़गांव और फरीदाबाद में, हमारे जिले में भी वैसे तो बदनाम बहुत कर रखा है कि साइबर रेट है, लेकिन मैंने देखा इसमें केस तो है कम, लेकिन जो है कमिश्नरेट फरीदाबाद और गुड़गांव में इसके लिए स्पेशल जो है सरकार आवश्यक कदम उठाए, जिससे हजारों लाखों लोगों को नुकसान जो होता है और करोड़ों ये जो दर्शाया गया ये कम है, इससे ज्यादा जी नुकसान मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मेरे साथी ने जो सवाल किया मैं इनका क्या में जवाब देता हूं। बिल्कुल सही नहीं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और वास्तव में संख्या कम हुई है। 2024-26 के बारे में पूछा है। 2024-25 में 6054 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि वित्तीय 25-26 में 15/2/2026 तक 5831 मामले दर्ज किए गए हैं। और जहां तक ठगी के मामले हैं, 2024-25 980 करोड़ से घटकर 2025-26 में 632 करोड़ हो गया है। ये 36% की कमी आई है। इनका खै के जवाब में है 1/4/2024 से 31/3/2025 तक, 2025-26 में 1/4/2025 तक 15/2 अपडेट जिलावार हमने साइबर अपराध के मामले ए पर रखे गए हैं। राज्य साइबर अपराधों को रोकथाम के लिए साइबर अपराध अनुसंधान जागरूकता जरूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। नहीं ठीक, मेरा आपके माध्यम सर ये भी है, शॉर्ट सप्लीमेंट्री शॉर्ट जवाब डिटेल में शॉर्ट। साइबर अपराध में सर ऐसे भी लोग पीड़ित हो जाते हैं कि वो कहीं से खाते से उनके पैसे आ जाते हैं, कोई पेट्रोल पंप पे ले लेता है, कोई दुकानदार से ले लेता है, उनके खाते भी बंद कर दिए जाते हैं और उसमें कई महीने उन लोगों को, मतलब व्यापारी को और उनको जो है उसमें करना चाहिए। सरकार को इस तरह भी, उनका क्या कसूर है, ग्राहक का थोड़ी किसी तरीके से वो है पता, और उसमें कई महीने तक वो धक्के खाते, उनके अकाउंट सीज हो जाते हैं, उनका सारा प्रतिष्ठान और उनका व्यापार जो है उसको प्रभावित होता है। मेरा ये है, करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, लेकिन जो ऐसे प्रतिष्ठान को इफेक्ट होते हैं उसके लिए भी सरकार आवश्यक कदम उठाए, क्योंकि साइबर अपराध की वजह से उनके जो है कारोबार पे फर्क ना पड़े। मंत्री जी सीएम साहब। माननीय अध्यक्ष जी, आफ्ताब अहमद ने जो क्वेश्चन उठाया है साइबर क्राइम को लेकर के, एक बहुत ही यह ऐसा विषय है कि लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं लोग। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो साइबर क्राइम का विभाग बना है ये हमने आकर के बनाया, कांग्रेस के समय तो था ही नहीं। एक मिनट बैठ तो जाओ ना। अरे बैठ तो जाओगे, बैठ तो जाओ, बताना तो पड़ेगा जी। नहीं चलो ठीक है, बताना तो पड़ेगा ना। ठीक है आफ्ताब जी, ठीक है धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आपके क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूं मैं। चलिए नया हुआ है वो, आपने जो आरोप लगाया। माननीय अध्यक्ष जी, आप सवाल का ही ठीक है मंत्री जी, एक बार सीएम साहब जवाब दे रहे हैं प्लीज।
माननीय अध्यक्ष जी, हम इसके अंदर लगातार इसके अंदर नई नई तकनीक आ रही है, लोग भी उस तकनीक का उपयोग करते हैं और लोगों को यहाँ तक डिजिटल अरेस्ट भी कर लेते हैं माननीय अध्यक्ष जी। वो भी बड़ा एक साइबर क्राइम के अंदर ये चल रहा है। परंतु माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है केसों में साइबर क्राइम के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केसों में कमी हुई है माननीय अध्यक्ष जी। 2024 में ये 6054 थे, 2025 में ये 5000 हुए, कमी हुई है इसके अंदर 17% की कमी आई है। और ठगी के मामलों के अंदर भी माननीय अध्यक्ष जी ये 2024 में 9804 थे और 25 में ये 6324 हुए। लगातार हमारी ये सरकार निरंतर ऐसे साइबर क्राइम जो करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रही है। 36% की इसके अंदर कमी आई है। और होल्ड राशि जो आपने अभी बात की है, क्योंकि जो ठगी करता है वो मल्टीपल खातों के अंदर पैसा भेजता है, एक खाते से जाएगा कई खातों के अंदर घूम जाएगा जब तक उसको पता नहीं लगेगा। हमने उस राशि को माननीय अध्यक्ष जी होल्ड कर देते हैं। तुरंत हमारी जो साइबर पुलिस है वो बैंकों के साथ भी हमने अटैच किया उसको, और बैंकों से मिलकर के जो ही पता लगता है मिनटों के अंदर उस राशि को हम होल्ड कर देते हैं। और की गई 27% की जो राशि थी उसकी भी संख्या बढ़ी है माननीय अध्यक्ष जी, वो 40% हुई है। पहले 27% थी 2024 में, अब 2025 में हम और एक्टिव हुए हैं तो वो 40% की है। 13% की वृद्धि इसके अंदर भी की है और गिरफ्तारियां भी हुई है माननीय अध्यक्ष जी। इसके अंदर हमारी पुलिस ऐसे जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, क्रिमिनल है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है। 2024 में 5156 और 2025 में माननीय अध्यक्ष जी 8093, 57% की वृद्धि हमने की है। गति से काम कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं हमने ये भी निर्णय किया है कि हम 0 FIR, अगर किसी के साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो 0 FIR का भी प्रावधान हमने किया है, ताकि कहीं पर भी उसके साथ क्राइम होता है वो 1930 पे अगर कॉल करेगा तो उसकी FIR दर्ज हो जाएगी और संबंधित थाने के अंदर वो चली जाएगी। और इस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी विभिन्न बैंकों के 16 नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम में भी बैठते हैं। वो हमारे जहां साइबर क्राइम के ये उसके साथ बैठते हैं और बैठ करके साइबर फ्रॉड होते ही जो नोडल अधिकारी बैंक के हैं रौसी को ब्लॉक कर देते हैं। जब तक उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक जो साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति है जब तक उसको हम पकड़ ना लें, उसकी तय तक ना पहुंच जाए, तब तक उसको होल्ड किया जाता है। अब कैसे उसको हम रिलीज कर दे तब तक जब तक हमारे पास पूरी जानकारी नहीं आती। मैंने कहा है कि वो मल्टीपल खातों में चला जाता है, जब तक हम उसकी पूरी जानकारी ना ले लें तब तक उसको कैसे हम रिलीज कर दें माननीय अध्यक्ष जी। और हमने अभी इसी बजट के अंदर माननीय अध्यक्ष जी मैंने 3 साइबर पुलिस स्टेशन गोहाना, बहादुरगढ़ और सोनीपत में खोलने की घोषणा भी अभी की है, ताकि हम इसके ऊपर और गति से काम कर सके लोगों को ये इस प्रकार की ये दिक्कत ना आए। और माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने जो माननीय उसके अंदर 60 साल से ऊपर में आ जाते। हमने अब ये निर्णय किया है माननीय अध्यक्ष जी, हमने कि डिजिटल जो अरेस्ट है उसको रोकने के लिए ड्यूल OTP हम उसके अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई डिजिटल अरेस्ट होता है और उसका OTP जो बैंक से मांगते हैं तो उसका एक OTP उसके बच्चे को भी जाएगा, ताकि जब बच्चा माँ बाप को पूछ लेगा कि आप ये 5 लाख 10 लाख रुपए की राशि यहाँ क्यों भेज रहे हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी रोक। जब वो बच्चे के पास OTP जाएगा, एक उसके पास OTP आएगा, तब जाकर के वो क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा जब तक बैंक दोनों OTP को क्लियर ना कर दे। जब दोनों OTP क्लियर होंगे तो माननीय अध्यक्ष जी तब वो पैसा रिलीज करेगा। इसके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश इसके ऊपर लगने वाला है।